बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसन दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ओवरसीज़ की वेबसाइट पर आप लोगों का चलान फार्म और जॉब पोर्टल ओपन हो चुका है। तमाम के तमाम लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उनको कॉपी करें, अपने गूगल पे पेस्ट करें, ओपन करके खुद चेक करके देख सकते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान, ये लिंक आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, अपने गूगल पे पेस्ट कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ओईसी बीटा वर्जन आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको ओपन करेंगे हमारे सामने ओईसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इस जगह पर आप लोगों का इश्तिहार है जिसपे आप लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। ये आप लोगों का चलान फॉर्म है। इस जगह से आप लोगों ने अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। मोबाइल में डाउनलोड कर लें, लैपटॉप में कर लें या डेस्कटॉप में कर लें। इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने चलान फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके एचबीएल की बैंक में जब जमा करवा दिया, एक कॉपी बैंक रख लेगा और दो कॉपी आप लोगों को दे देगा। ओईसी वाली जो कॉपी है उसको आप लोगों ने क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर लें। कॉपी को सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको मिनिमाइज नहीं करना, उसका साइज छोटा बड़ा नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि जैसे कॉपी होगी वैसे ही आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। फिर आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर ईपीएस टॉपिक 2022। इस जगह पर आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है। कैपिटल हरूफ में लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने अपना नाम लिख दिया है, सिंपल सैंपल के तौर पर ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। इस जगह पर आप लोगों ने अपने वालिद का नाम कैपिटल हरूफ में लिखना है। कोशिश करें इंग्लिश में लिखें, बल्कि उर्दू में लिखने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश में ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके चलान फॉर्म पे आप लोगों का जो नाम है वो इंग्लिश में है। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। तो इस जगह पर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। एम का मतलब होता है मंथ, तो यहाँ पे 04 यानी कि अप्रैल का मंथ है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, या मई का मंथ है, या आप लोगों का अगस्त का है। जो भी मंथ बनता है वो आप लोगों ने फर्स्ट वाले में लिख देना है। सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो इस पे आप लोगों की डेट आ जाएगी, मतलब कि 12 लिख देते हैं हम फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर कौन सा है हमारा, 1990 कर देते हैं एज सैंपल। तो ये चीज़ तो होगी हमारी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। अब दूसरा जो कॉलम है इस जगह पे आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड का नंबर सबमिट करना है। मतलब कि जो भी आप लोगों के आईडी कार्ड का नंबर है वो आप लोगों ने पूरा लिखना है, स्पेस ना दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि स्पेस देंगे तो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे ऐड नहीं होगा, बगैर स्पेस के आप लोगों ने ऐड करना है। शनाख्ती कार्ड का नंबर ऐड करने के बाद नीचे आप लोगों ने आ जाना है पासपोर्ट नंबर पे। यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। जो भी नंबर है आप लोगों का वो आप लोगों ने यहाँ पे दर्ज कर देना है। बिल्कुल सही नंबर लिखें क्योंकि पासपोर्ट नंबर आप लोगों का बहुत मैटर करता है आगे आने वाली रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये आप लोगों ने फिल कर देना है। उसके बाद इस वाले कॉलम में आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है, कोई गलत नंबर नहीं देना। 0337 ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है सैंपल के तौर पे। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। सबमिशन डेट शुड बिटवीन फ्रॉम 18/04/2022 टू 22/04/22, मतलब कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के दरमियान आप लोग चलान फॉर्म जमा करवा सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस जगह पर एप्लीकेशन फीस सबमिशन डेट आप लोगों ने लिखनी है। दरख्वास्त की फ़ी जमा करवाने की तारीख आपने 19 को जमा करवाई है, 21 को करवाई है या 22 को जमा करवाई है। जो भी तारीख आप लोगों की चलान फॉर्म पे लिखी है वही आप लोगों ने इस जगह पे लिख देनी है। मतलब कि 04 मंथ तो ऑलरेडी सबका ही बनता है, यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग 17 लिखेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो गलत होगा। इस जगह पे 2022 लिखेंगे।
ये फिल कर लेने के बाद आप लोगों ने इस जगह पे आ जाना है HBL ब्रांच कोड। वो आप लोगों ने अपनी बैंक से पूछ लेना है। जब आप लोगों के चालान फॉर्म पे वो स्टंप लगा के देंगे तो उस स्टंप में भी आप लोगों का ब्रांच कोड लिखा होगा। आप लोग वैसे भी उनसे पूछ सकते हैं, आप लोगों के चालान फॉर्म पे भी लिखा होगा। मैं सैंपल के तौर पर यहाँ 1173 लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, अपलोड पेड फी चालान फॉर्म 500 रुपए वाला जो आप लोगों ने चालान फॉर्म HBL में जमा करवाया है। अदाशुदा फी चालान फॉर्म अपलोड करें, चूज फाइल पे क्लिक करें। जिस जगह आप लोगों ने फाइल सेव की है उसको उठा लें। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉप, क्योंकि मैंने वो फाइल क्रॉप की थी। तो ये देखिए मेरी वो वाली फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो ये अपलोड हो चुकी है। अब साइज मैटर नहीं करता, 200 MB का हो, 300 MB का हो, जो भी फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। इस तरह से उसका लिंक बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रेफर्ड OEC ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर ब्लॉटिंग। जब आप लोगों का नाम लकी ड्रा में निकल आता है तो ये चीज है ये उसके लिए है, लेकिन ये आप लोगों को सिलेक्ट करनी जरूरी है। ऑफिस ब्लॉटिंग के बाद OEC रजिस्ट्रेशन के लिए तरजीही ऑफिस आप लोगों का कौन सा रहेगा। जब आप लोगों का नाम लकी ड्रा में आ गया तो आप लोगों को तरजीह किस ऑफिस को देनी चाहिए, जो आप लोगों के नज़दीक पड़ता है उसको तरजीह देनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक इस्लामाबाद है, सैंपल के तौर पे ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं वो क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिक हो गया। एक बार आप लोगों ने फिर से अपने फॉर्म को ध्यान से देख लेना है, सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने फिल कर दी हैं। डेट ऑफ बर्थ ठीक है, आप लोगों का ID कार्ड नंबर ठीक है, पासपोर्ट नंबर ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त फ़ी जमा करवाने का डेट ठीक है। उसके बाद आप लोगों का HBL का जो ब्रांच कोड है वो भी ठीक है। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे तो जाहिर बात है अपना ईमेल सही अपलोड किया है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना ऑफिस भी ठीक ही चेक किया होगा। तो नीचे एक बार आप लोगों ने इस नोट को पढ़ लेना है, बराए मेहरबानी चालान फॉर्म की जगह कोई दूसरा मवाद मुंसलिक ना करें। एक से ज्यादा मरतबा मालूमात में रद्दोबदल करेंगे तो अप्लाई करने की सूरत में ना सिर्फ आप लोगों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी, बल्कि आइंदा के लिए आप लोगों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद आप लोग तसल्ली करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों के सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर EPS टॉपिक, कंग्रेचुलेशन, मतलब कि ओके का साइन आप लोगों के सामने आ जाएगा कि आप लोग अब सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों की जो 500 वाली चालान फॉर्म की रसीद है उसको वेरीफाई करेंगे। फिर 27 तारीख को आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कोरिया HRD की तरफ से। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना जो चालान फॉर्म है वो OEC की वेबसाइट पे ऑनलाइन घर बैठे अपलोड कर देना है, कहीं भी जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।